मॉर्निंग स्टैंडर्ड 7। तो स्टैंडर्ड 7 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 11 पिता के नाम पत्र। और इस पाठ में आप लोगों ने देखा कि किस तरह आपके माता पिता आपको एक छोटी छोटी खुशियाँ महसूस करना सिखाते हैं। किस तरह हम अपने पिता के हाथ को पकड़कर हलवाई की दुकान में गर्म गर्म जलेबियाँ और रबड़ी खाते हैं। किस तरह पिता हम लोगों को पार्क में ले जा कर के गुब्बारे खरीदाते हैं और झूला झुलाते हैं। तो नेक्स्ट पेज में देखिए, पेज नंबर 80 में तितलियां पकड़ रहा है, पतंग उड़ा रहा है, हवाई जहाज और इंद्रधनुष को देखकर तालियां बजा रहा है। उसका पिता उसकी हर खुशी में उसका साथ मुस्कुराता है, उसकी हर शरारत में मन ही मन हंसता है और हल्का सा फिर डांटता है। छुट्टी वाले दिन अपने साथ बागवानी कराना, आलू, गोभी, गाजर, मूली, टमाटर आपके साथ उगाते उगाते मैं भी बढ़ता गया। लेखक कहता है कि किस तरह पिता जो है हमारी छोटी छोटी शरारतों में मन ही मन मुस्कुराता है और हमारी गलतियों में हमें डांट भी लगाता है। किस तरह जब हमारी छुट्टी होती है तो वो हमें हर तरह की चीज़ सिखाने की कोशिश करता है, जैसे बागवानी करना, पढ़ाना, बहुत ढेर सारी चीज़ें वो हमें सिखाता है। और उसी सिखाते और सीखने में लेखक जो है धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। पिताजी, आपका पोता भी अब बड़ा हो गया है। मैं भी उसके जीवन के हर मोड़ पर आपके जैसे पिता के रूप में उसके साथ खड़ा रहना चाहता है। मैं भी उसे छोटी छोटी खुशियाँ देना चाहता हूँ। कल वह आपका ईमेल अकाउंट पूछ रहा था। कहता दादाजी से इंटरनेट पर चैट करूँगा। जब मैंने बताया कि दादाजी के पास कंप्यूटर नहीं है तो वो बहुत दुखी हुआ। पिताजी, मैं उसे अपने जड़ों से मिलवाना चाहता हूँ। उसकी उड़ने की उम्र से पहले उसकी जड़ें मजबूत करना चाहता हूँ। आप हैरान होंगे यह जानकर कि वह 10 साल का हो गया है और उसने आज तक पतंग नहीं उड़ाई, गिल्ली डंडा नहीं खेला, कंचे नहीं खेले, पेड़ पर नहीं चढ़ा। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि पिताजी, आपका जो पोता है वो भी बड़ा हो गया है और मैं भी उसके जीवन में हर मोड़ में आपकी तरह ही मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ। उसकी खुशियाँ में मैं भी शरीक होता हूँ और वह आपसे इंटरनेट पर चैट करना चाहता है, लेकिन मैंने बताया कि आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो वो बहुत दुखी हुआ। तो मैं भी जो जड़ मेरी जड़ है उस जड़ को मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ और वह दिखाना चाहता हूँ कि उसकी जड़ें कैसे मजबूत होती है। वह 10 साल का हो गया है और उसने आज तक पतंग नहीं उड़ाई, गिल्ली डंडा नहीं खेला, कंचे नहीं खेले और ना ही पेड़ पर चढ़ा। तो बच्चों, यहाँ पर वो उस समय जिस समय हमारे हाथों में मोबाइल नहीं रहा करती थी। आज के युग के बच्चे ये सब चीज़ क्या है वो जानते तक नहीं है कि गिल्ली डंडा क्या है, पतंग क्या है। जब उन्हें समय मिलता है तो वो सिर्फ मोबाइल पे लगे रहते हैं और वो कौन से गेम को जानते खेलने के लिए? पबजी, जो विभिन्न प्रकार के गेम आते हैं वो उसी में ही मगन रहते हैं। परिवार से, अपने माता पिता से अलग हटकर वो खेलते हैं। पिताजी, कहीं उसका बचपन अधूरा न रह जाए। वो आज की जनरेशन का लड़का है, उसे कंप्यूटर गेम्स पसंद है, वह डिश टीवी देखता है, उसे बर्गर, फिंगर चिप्स, पिज़्ज़ा, चाउमीन अच्छे लगते हैं। उसे हिंदी में 100 की गिनती डिफ़िकल्ट लगती है। वो ब्रांडेड चीज़ों का दीवाना है। कहता है कि पिताजी, मैं उससे मिलाना चाहता हूँ और मुझे वो सब चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ जो मैंने सीखा। वो इन सभी चीज़ों से वंचित ना रह जाए, क्योंकि वो आज के युग का बच्चा है। वो कंप्यूटर गेम्स खेलता है, टीवी देखता है, जितने भी फिंगर चिप्स, पिज़्ज़ा आदि खाना पसंद करता है। उसे 1 से 100 तक हिंदी गिनती नहीं आती है और हमेशा ब्रांडेड चीज़ों के पीछे भागता है। पिताजी, याद है एक बार गर्मी की छुट्टी में आपने मुझे दादाजी के पास छोड़ गए और मैं उनके साथ गांव के पास बहती नदी में मछलियां पकड़ने जाता। जल तरंग बजाते हुए दादाजी का मुस्कुराता चेहरा मुझे आज भी स्मरण है। कहता है
कि जब मेरी गर्मी की छुट्टी होती थी तो किस तरह मैं दादाजी के साथ जा कर के क्या करता था, मछलियाँ पकड़ता था। लेकिन आज जब बच्चों की छुट्टी होती है तो वो ज़्यादा समय अपने मोबाइल में व्यतीत करते हैं। ऐसे ही बचपन में कई सवाल करता, कभी दादाजी से कभी आपसे। एक बार मैंने दादाजी से पूछा था कि आपको भूत से डर लगता है, तो मेरा एक दोस्त कहता है भूत खतरनाक होते। मैंने डरते हुए पूछा। दादाजी ने तुरंत मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए मेरा हौसला बढ़ाते हुए कहे, बुरे लोग भूतों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मैंने इच्छा जताते हुए पूछा, बुरे लोग क्या करते हैं? बुरे लोग पेड़ काट देते हैं, जंगल उजाड़ देते हैं, नदी नाले गंदे कर देते हैं, जीव जंतुओं को मार डालते हैं। कहते कहते दादाजी गंभीर हो गए। उसने कहा कि एक बार किसी ने कहा कि तुम्हें भूत से डर लगता है, तो दादाजी ने कहा कि भूत से खतरनाक कौन है? लोग हैं, वो बुरे लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए पेड़ काट देते हैं, जंगलों को सुनसान कर डालते हैं, नदी नाले गंदे कर डालते हैं, निर्बल जंतुओं को मार डालते हैं। दादाजी मैं बुरे लोगों को मार दूंगा, मैंने गुस्से से कहा। बुरे लोगों को नहीं बेटा, बुराई को मारना, दादाजी ने शांत स्वर से मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा। पिताजी इच्छा तो यही है कि बेटे को भी उसके परदादा के गांव लेकर आता, वहाँ के खेत खलिहान दिखाता, वह भी पेड़ों पर चढ़कर उनके फल खाता, गांव की बोली सीखता, गांव के कुएं पे नहाता। पर अब ना तो गांव रहा ना दादाजी। अब लेखक अपने पिताजी से कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि अपने बेटे को अपने उसके दादा के परदादा के घर गांव ले जाऊं और वो सभी चीज़ दिखाऊं जो मैंने अपने दादा से देखा था। वो पेड़ पर चढ़ना, फल खाना, गांव की बोली बोलना, गांव के कुएं पे नहलाना। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे गांव क्या हो रहा है, अब समाप्त होता जा रहा है। अच्छा हुआ दादाजी गांव की दुर्दशा देखने से पहले ही चले गए। उन्होंने नदी के उस पार घने जंगल को काटते हुए नहीं देखा, अच्छे लोगों के वेश में बुरे लोगों को नहीं देखा, वे ये सब नहीं देख पाते। तो लेखक अपने पिता से कहता है कि अच्छा है कि दादाजी ये सभी स्थिति देखने से पहले गुजर गए, ये दुर्दशा वो नहीं देख पाते। पिताजी इस बार छुट्टियों में आपके पोते को आपसे मिलवाने लाऊंगा, वह भी अपने दादाजी से ढेर सारी कहानियाँ सुने। उसे बताइएगा कि कैसे एक बार पास के एक दुकानदार ने भूल से मुझे अधिक पैसे दे दिए थे, तो आप मुझे अपने साथ लेकर गए और उस दुकानदार को वो पैसे वापस लौटा दिए। उसे बताइएगा कि ऐसा करना बेवकूफ़ होने की निशानी नहीं है, अपनी निगाह में गिरने से बचाना है। उसे भी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना सिखाइएगा। उसे बताइएगा कि किसी चीज़ का महंगा या इम्पोर्टेड होना उसके अच्छे होने की गारंटी नहीं है, वह ज़रूर समझेगा। लेखक कहता है कि मैं भी गर्मी की छुट्टियों में अपने आपके पोतों को आपसे मिलाने लाऊंगा और वो भी आपसे ढेर सारी कहानी सुनेंगे। और पिताजी वो कहानी अब ज़रूर सुनाइएगा कि जब एक दुकानदार ने मुझे बहुत ढेर सारे पैसे दे दिए थे और तो किस तरह आपने मुझे उस पैसे को लौटाने के लिए कहा और आपने उस पैसे को दुकानदार को लौटा दिया। और उसे बताइएगा कि किसी के पैसे को लौटाना, गलती से दिए हुए पैसे को लौटाना बेवकूफ़ी की चिन्ह नहीं है, बल्कि ईमानदारी का प्रतीक है। उसके बाद किसी चीज़ का महंगा या इम्पोर्टेंट होना उसके अच्छे होने की गारंटी नहीं है। उसने कहा कि पिताजी इसे समझाइएगा कि हर चीज़ ब्रांडेड अच्छी नहीं होती है। आपकी बहू खाने के लिए आवाज़ दे रही है, मूंगी की दाल और आलू गोभी बनी है। आप होते तो कहते वाह क्या खाना है। आप साथ हो तो लगता है कि सारे सिर पर बड़े बुजुर्ग का हाथ है। आपको याद करता आपका बेटा प्रशांत। अब लेखक कहता है कि पिताजी आपकी जो बहू है आवाज़ दे रही खाने के लिए, और अगर आप मेरे साथ होते तो खाना खाकर आप भी वाह वाह करते हैं। तो ऐसा लगता है कि आपसे बात करने पर ऐसा लगता है कि हमारे सिर पर बड़े बुजुर्गों का हाथ है। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी इसलिए बताई गई है ताकि आप अपने बड़ों की
का साथ ना छोड़ें, क्योंकि बड़े बुजुर्ग आपके साथ रहते हैं तो आपके घरों में आशीष और आपके घरों में बरकत रहती है। तो हमेशा अपने पिता और अपने दादाजी की बातों को सुने, वो क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी समझें और उसे अमल करने की कोशिश करें। थैंक यू क्लास।